ये इसका एक ही सूत्र, ईश्वरार्थ कर्म। ईश्वर ने हमें बनाया है और मनुष्य बनाया है, सबसे श्रेष्ठ बनाया है, और जो परिस्थितियाँ हमारे प्रारब्ध उठानी थी वो दी है। इससे अच्छी हो सकती तो वो जरूर देता। हमारा पिता है ना भाई, हमारा हितैषी है, समर्थ तो है ही। तो ये मान करके चलो कि उसने जो हमारे प्रारब्धवश अच्छे से अच्छा है वो दिया है। अब इससे अच्छा तुम तो नहीं सोच सकते, ये वो सोच सकता है। हमारी सीमा कितनी। आदमी बुद्धि देने वाले से अधिक अपनी बुद्धि को चलाना चाहता है। जिसने बुद्धि दी है उसकी बुद्धि सुपर है ना भाई। ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं। जो दिया है भगवान से कहो ठीक है, आपने जो हमें दिया इसको हम सार्थक करें। कामना भी करो, हमें दिया है तो हम इसको सार्थक करें। और गुरुदेव ने लिखा है कामना पूरी नहीं होती और संकल्प अधूरे नहीं रहते। हे भगवान ऐसा हो जाए, हे भगवान, कोई पूरा नहीं होना है। फिर उसका संकल्प करो, इतने दिन में इतना करूँगा क्योंकि मैं कर सकता हूँ। जो तुम कर सकते हो उसको अगर तुमने संकल्प नहीं बनाया तो नहीं होगा पूरा। मुझे करना है और इतने समय में ही करना है और इतना करना है कम से कम, क्योंकि मैं कर सकता हूँ, बिकॉज आई कैन डू इट। अगर मैं नहीं करूँगा तो उसकी निगाह में अपने आप को अपात्र सिद्ध कर दूँगा। वो तो नहीं करना ना है। तो ना कामना बुरी है और ना संकल्प बुरा है। ईश्वर की ही धारा में ईश्वरार्थ कर्म जो उसने हमें सौंपा है, ठीक है, इसी में करेंगे। तुम्हारे लिए ये काम ठीक है, अब हम इसी को करेंगे। भगवान ने कहा रैदास तुम्हारे लिए ये काम, उसी में किया, उसी में कठौती में गंगा आती है, ठीक है ना। कबीर तुम्हारे लिए ये काम, कपड़ा बुनना, उसी में जीवन का ताना बाना बुन लिया उन्होंने। तो वो जो दिया है उसी में आप करो ना भाई। दोनों पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन दोनों ने वो बातें कही जो ज्ञानियों के लिए भी दुर्लभ है। तो कैसे, वो दे रहा ना मेरा मालिक। और दोनों ने अहंकार नहीं किया, मैं तो कुछ भी नहीं। रैदास को मीरा ने गुरु बनाया था, महारानी है ना, उदयपुर की महारानी थी भाई, जिसके दरबार में सारे राजा बैठा करते थे। उन्होंने गुरु बनाया, उसको कोई ठीक है तो अच्छा लगता है बना लो, है ना। रामकृष्ण परमहंस को तमाम सिद्धियाँ आने लगी। उन्होंने कहा ये रोग है, परीक्षा की डॉक्टर ने, रोग नहीं है, ये तो वो स्थिति है जो चैतन्य महाप्रभु को आया करती थी ध्यान में। उनसे कहा तो उन्होंने कहा ये चलो रोग नहीं है, ठीक है। अरे मुझे इतनी ऊँची स्थिति है, कुछ नहीं, प्रभु का हूँ, जैसे कर रहा हूँ ना। तो उसे यथा लाभ संतोष का है, जो है तो ठीक है, हम उसमें करना। तो जो हमें प्रभु दिया है उसे हम चलेंगे, उसमें मैं अच्छे से अच्छा करूँगा, बढ़िया से बढ़िया करूँ। विवेकानंद को भी हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, लोगों ने कहा क्या तुम वहाँ चले जाओ, और ऐसे कैसे चले जाओ, मेरे आता क्या है। ठाकुर करेंगे तो फिर वो देखा उन्होंने, ठाकुर समुद्र पर चले जा रहे हैं, आ जाओ उन्हें, अब चलो जाओ। और तत्काल सारी व्यवस्था बन गई। उन्हें इन्विटेशन थोड़ी था, वो ऐसे उसमें किसको जा करके मिले। यहाँ से और वहाँ के, वहाँ राजा ने उनको वो भी कर दिया, फाइनेंस हो गया। वहाँ अपना परिचय पत्र भूल गए तो अभी उनको परिचय मिल गया, फिर कोई बाधा टुकी नहीं। और वो आशीर्वाद था। मैं गया हूँ शिकागो में, जिसमें उनका भाषण हुआ था, ऑडिटोरियम जैसा है, सीढ़ी वाला ऐसा। तो और वहाँ उन्होंने कहा था अब इसमें क्या रखा है, मेरे अमेरिकावासी बहनों भाइयों, ताली का बजे। लोग आशीर्वाद था गुरु का, जाओ हम तुम्हें भेज रहे हैं, तुम स्थापित हो जाओगे, ये करने का। तो अगर ऐसे उसमें चलता है तो फिर ऊपर वाले का आशीर्वाद, उसमें फिर वो अपने से अच्छा, हम जो करेंगे अच्छा, बाकी उसकी आशीर्वाद आएगा। तो इस तरह से कोई वैसी आती नहीं है, ना कामना बुरी है ना संकल्प बुरा है। कामना भगवान की ही धारा में योग थी, वो तो उसे ईश्वरार्थ कर्म का अभ्यास। ईश्वरार्थ कर्म किया तो अहंकार आएगा नहीं, और कर्तव्य पूरा करोगे, नहीं तो हमारी मनुष्यता पे संकेत लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये करो, उसमें कोई बात नहीं है। जो अनगढ़ है ये नहीं करना चाहिए, काम ना छोड़ो, क्या करना है ना। अब ये शरीर है तो शरीर स्वस्थ रखना, ये काम ना कैसे छोड़ोगे, है ना। और हमें गुरु ने ज्ञान दिया है तो इसको लोगों में बांटो, ये काम ना कैसे छोड़ दोगे।
रटी रटाई बातें करते हैं। हमारे यहाँ तो ईशावास उपनिषद क्या है, ये जो मुक्ति की ओर लाती है वो विद्या है, और सांसारिक सफलता दिलाती वो विद्या तो नहीं, सो अविद्या का है। वो कहते विद्यायाम अविद्यायाम यस्तद वीर उभयम सह, दोनों को समझो, विद्या को भी समझो अविद्या को भी समझो। जब तक शरीर में हो तब तक अविद्या ही काम आएगी, दोनों चाहिए। और शरीर से बाहर जाओगे तो विद्या ही काम आएगी। विद्यायाम अविद्यायाम स्थित, अविद्या मृत्युम तीर्थवा, जीवित हो तब तक अविद्या का इस्तेमाल करो, मृत्यु से पार। विद्या अमृतत्व उसी से मिलने वाला है। यहाँ तक संभूतिम विनाशम चे, निर्माण और विनाश दोनों को सीखो। संभूतिम चे विनाश यस्तद वेद उभयम सह। अरे साहब हम तो नहीं करेंगे तो खंडहर को गिराओगे नहीं तो नया बनाओगे कैसे? सही बात है। भगवान राम ने शिव का धनुष इसलिए तोड़ा था, पुरानी बात खत्म, नया अध्याय शुरू करना है। प्रतीकात्मक था वो, उन्हें करने का है। तो विद्यायाम अविद्यायाम यस्तद वेद उभयम सह, संभूतिम च विनाश्यम च यस्तद वेद उभयम सह, ये ऋषि कहता है। निर्माण भी सीखो, ध्वंस भी सीखो। असुरता का ध्वंस ही करना पड़ेगा, खटमल हाथ जोड़ने से नहीं जाएंगे, सही बात, खटमल को तो मानना ही पड़ेगा, है ना। चूहे प्रार्थना करने से नहीं मानेंगे, इनको तो वही करना पड़ेगा। वही रामचंद्र जी ने कहा, ये नहीं कुदृष्टि भी लोग कही जो ताहे वधे कछु पाप ना हुई। जो अधूरा कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, आगे है धर्म हिंसा तथा ही विचार। धर्म के नाते कोई किसी का अधिकार मार रहा है और उसका तुमने मार दिया तो पुण्य है वो। तुमने एक व्यक्ति को मार करके हजारों लोगों को बचा दिया अधिकार को। तो अधूरी कहते अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है। और धर्म हिंसा तथा विजय, धर्मार्थ की हुई हिंसा, मतलब जो दूसरों का हक मार रहा है उसको मार दिया तो तुमने पुण्य किया, और है। और हर अवतारी ने यही किया, सबने यही किया। तो ये जो है कि रटी रटाई जैसी बातें लोग कहते हैं। हमारे का ईशा वेद कई ऋषि ईशावास उपनिषद है, उसमें आप बहुत साफ लिखा होता है। तो आदमी को इन सब को भगवान के व्यक्ति के नाते सार्थक बनाना है, बस खत्म हो जाएगी। हम उनके भेजे हैं और हमें अपने आप को सिद्ध करना है कि आपने गलत आत्मा का चयन नहीं किया, मनुष्य बनाया तो ठीक को बनाया है। ठीक है, संतोष भी होगा, अहंकार भी नहीं होगा। अहंकार किस बात का कारण, शक्ति तो उसी की आ रही है, मौका तो उसी ने दिया है। तो इस सत्य को स्वीकार लेने में कि प्रभु की योजना के अंतर्गत ये सब हो रहा है, तो प्रभु की योजना है, वो करेगा। उसने भेजा आएगा, वो बुलाएगा, चले जाएंगे। नहीं साहब ये इतना है, मेरा है, अब तो जाने में कष्ट होगा। क्या है, कुछ भी तो नहीं है ना, ये है। तो इस ढंग से सोचें तो कोई दिक्कत नहीं।